तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन 3x minus 4y plus alpha is equal to 0 cuts the circle at two distinct points। तो सर्कल का एक डायग्राम बनाते हैं पहले। जैसे ये सर्कल हमको गिवन है, तो 3x minus 4y plus alpha है ना, अल्फा की किसी वैल्यू के लिए एक लाइन यहाँ पे टेंजेंट होगी जिसका स्लोप ये होगा, है ना, पॉजिटिव स्लोप है, अप्रोक्सीमेटली बनाइए ये लाइन, ठीक है। ये अल्फा की किसी वैल्यू के लिए होगा, ये इसको मैं अल्फा 1 बोल देता हूँ। और जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा, ये लाइन का ओरिएंटेशन तो सेम रहेगा, स्लोप तो सेम ही रहेगी, है ना, लाइन शिफ्ट करती जाएगी। और एक अल्फा की किसी दूसरी वैल्यू के लिए ये इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट पे कट करती हुई बना दी, पर ठीक है, इसको है ना ऐसे मान लेते हैं। तो अल्फा 2 जो है वो इसके लिए हो जाएगा। तो अल्फा की जितनी वैल्यूज उन लाइंस के लिए है जो लाइंस इस सर्कल को 2 जगह से कट कर रही, ठीक है ना, वही अल्फा की रेंज हो जाएगी, ठीक। तो सपोज ये सेंटर मान लेते हैं सर्कल का, और किसी भी लाइन से जो इस सेंटर का डिस्टेंस है उसको d मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि इन लाइंस को सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करना है, तो d की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रेडियस से कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर की लोकेशन है इसकी 1 और -2, ठीक है। -g -f होता है, तो 1 -2 सेंटर हो गया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस d जिसकी अपन बात कर रहे हैं, डिस्टेंस d क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, है ना, इस लाइन से इसके सेंटर का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 3 + 8 प्लस अल्फा अपॉन √3² + 4²। तो ये कितना हो गया, 11 प्लस अल्फा अपॉन 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, रेडियस कितना है इस सर्कल का, रेडियस जो है वो क्या होता था, √g² + f² - c। तो ये कितना हो जाएगा, 1² है ना, मतलब 1 + 2² मतलब 4 - c, तो +4 हो जाएगा, तो 3 हो गया, ठीक है। तो हमको क्या कंडीशन चाहिए कि 11 प्लस अल्फा अपॉन 5 इसका मॉड ये जो है वो 3 से कम होना चाहिए, ठीक है। और या फिर 11 प्लस अल्फा ये किससे कम होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए, ठीक। अब इस मॉड को खोल देते हैं। तो मॉड को खोल देंगे तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी अपने पास में, अल्फा 11 प्लस अल्फा या तो 15 से कम हो, और दूसरा क्या है, 11 प्लस अल्फा -15 से ज़्यादा हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज लेस देन 4, और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि अल्फा इज ग्रेटर देन -26। तो अल्फा की रेंज क्या आ गई, -26 लेस देन अल्फा लेस देन 4। ये रेंज आ गई अल्फा की, ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन, नहीं लाइन दे रखी है अल्फा के टर्म्स में, लाइज बिटवीन द सर्कल्स। इस सर्कल्स की 2 इक्वेशंस दे रखी है, विदाउट टचिंग ईदर ऑफ देम। लाइन जो है दोनों सर्कल्स को टच नहीं कर रही है। तो दोनों सर्कल्स का रफ पोजीशन देखते हुए एक डायग्राम बना लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है, 1 2, और दूसरा सर्कल थोड़ा आगे है ना, 4 -1 इस पोजीशन में। तो ये लाइन जो है इन सर्कल्स के बीच में लाई करनी है ना। ये लाइन का ओरिएंटेशन अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का है ना, पॉजिटिव स्लोप है। तो यहां से लेकर और यहां तक, है ना, यहाँ पे इस वाले लाइन में अल्फा की वैल्यू कुछ होगी अल्फा 1, और इस वाली लाइन के लिए अल्फा 2। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 तो इनको टच कर रही हैं, पर हमको टच नहीं कराना है, ठीक है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच की जो वैल्यूज होंगी वो हमको निकालनी है। इसको सर्कल C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। ये डिस्टेंस क्या है, D1। पहले जनरल लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x - y प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब अपन D1 निकाल रहे हैं। सर्कल C1 के लिए जो सेंटर है, सेंटर कितना है, 1 और 2, ठीक है। तो D1 जो है वो कितना हो जाएगा, 3 - 2 प्लस अल्फा अपॉन √3² + 1, है ना, √10 हो जाएगा।
मॉड, और ये हम चाहते हैं D1 जो है वो रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट ये लाइन जो है वो टच नहीं करे। अपन ने तो टच करती हुई बना दी, बट हमको वो सारी लाइन चाहिए जो कि टच नहीं कर रही हो। ठीक है, तो D1 जो है वो रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस मैं R1 बोल देता हूँ। तो R1 जो है वो कितना है, अभी मैंने कहा ये 2 आता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 1, तो 2 आ गया। तो एक रिलेशन क्या आ गया अपने पास में, 1 प्लस अल्फा अपॉन अंडर रूट 10, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और या फिर 1 प्लस अल्फा ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, 2 रूट 10, है ना, इसका मॉड है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि मॉड को खोल देते हैं, है ना, 1 प्लस अल्फा या तो 2 अंडर रूट 10 से ज़्यादा हो, या फिर 1 प्लस अल्फा माइनस 2 अंडर रूट 10 से कम हो। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 10 माइनस 1, है ना, एक इम्प्लीकेशन ये हुआ। और दूसरा इम्प्लीकेशन क्या हुआ, अल्फा शुड बी लेस देन माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब आप देखें अपने पास में अल्फा की ये जो दो रेंजेस आई हैं, इनमें से हम कौन सी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसमें क्लियर है, हमने अभी ये वाला सर्कल लिया है। ठीक है, कि अल्फा की एक रेंज जो बता रही है वो क्या बता रही है कि लाइन जो है वो यहां से इस तरफ जा रही है। ठीक है, पर लाइन बिना टच करते हुए इस तरफ से भी तो निकल सकती है। आप देख रहे हैं भाई, इधर से जा करके और लाइन को यदि हम इस तरफ ले जाएं, पैरेलल लाइन, वो भी सारी टच नहीं करेंगी। तो इनमें से एक रेंज तो ये वाली है और एक रेंज जो है ये वाली है। तो इसमें से कौन सी रेंज जो है वो इस सर्कल के एक तरह से राइट हैंड साइड में जा रही है, तो उसको हम निकालते हैं। थोड़ी जगह बनाता हूँ मैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। ठीक है, अच्छा यदि इस लाइन को अपन लिखें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस में, तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को किस पोजीशन पे कट कर रही है, उसके लिए अपन क्या करें भाई, y को जो है वो 0 कर दें, है ना, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही। तो अब आप देखें कि अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव है ना, जितनी ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में कम होती चली जाएगी, तो ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव होता चला जाएगा, है ना, पॉजिटिव और बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन का ओरिएंटेशन कहीं पे भी यदि इस डायरेक्शन का है, तो अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, ये लाइन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। आप देख रहे हैं, और अल्फा की वैल्यू यदि पॉजिटिव है ना, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, है ना, अल्फा की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे जैसे अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है वो लाइन का ये घटता चला जाएगा। तो उस वाले केस में लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हमको लाइन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराना है। इसका मतलब हमको अल्फा की नेगेटिव वैल्यू चाहिए जो कि घटती चली जाए। तो इन दोनों में से, है ना, कौन से वाले केस में है अल्फा की नेगेटिव वैल्यू जो घटती जा रही है, ये जो सेकंड वाला केस है ना वो है, ये वाला केस है। तो इसको हम रिटेन कर लेते हैं रेंज निकालने के लिए, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो इस वाली लाइन को डिनोट करता है ना, इसको ये लाइन को इस तरफ शिफ्ट करा रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले सर्कल को देखते हैं। हम दूसरे वाले सर्कल को एनालाइज कर रहे हैं, C2 को एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका सेंटर जो है वो क्या है, 4 माइनस 1, और इसका रेडियस, है ना, रेडियस आप निकाल लें। दूसरा वाला सर्कल उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 माइनस 16, तो 1 हो गया बेसिकली। ठीक है, तो अब डिस्टेंस निकालते हैं इसके सेंटर का इस वाली लाइन से। तो इसको मैं D2 बोल देता हूँ, D2। ठीक है, D2 इस टेंजेंट से डिस्टेंस नहीं है, इनके बीच में जो लाइंस पड़ रही हैं उससे डिस्टेंस है D2। मॉड 12 प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 10, और ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, 13 प्लस अल्फा
मॉड शुड बी ग्रेटर देन √10। तो इसके है ना मॉड को खोल देते हैं, तो या तो 13 प्लस अल्फा ग्रेटर देन √10 होगा, इम्प्लाइंग अल्फा शुड बी ग्रेटर देन √10 माइनस 13। और इस इनइक्वालिटी का दूसरा इम्प्लीकेशन क्या हो गया, 13 प्लस अल्फा शुड बी लेस देन माइनस √10, मतलब अल्फा शुड बी लेस देन माइनस √10 माइनस 13। ठीक है। अच्छा, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि अल्फा जैसे जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में घटता है ना, लाइन इस डायरेक्शन में जाती है ना, अल्फा जब नीचे जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में तो लाइन जो है वो राइट हैंड साइड में जाती, और हमको इस वाली लाइन को किस तरफ लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। ठीक है, तो हमको चाहिए कि अल्फा जो है वो बढ़े। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन से रिलेशन को हम चूज करेंगे, हम इस वाले रिलेशन को चूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस वाली रेंज को और इस वाली रेंज को है ना हम मिला करके अल्फा की क्या वैल्यू आ जाती है, √10 माइनस 13 से तो ज़्यादा हो, √10 माइनस 13 से ज़्यादा हो, और किससे कम हो, -2 √10 माइनस 1 से कम हो। ठीक है, तो ये आपकी रेंज आ गई। तो इसको जैसे आप देखें तो ये करीब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, √10, तो ये अप्रॉक्सीमेटली -10 आ रहा है। यहाँ पे भी लिखे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली -10 से अल्फा कहाँ तक जा रहा है, √10 3 है ना, तो 6 और -7, तो -10 से ये अप्रॉक्सीमेटली -7 के बीच में वेरी करेगा, इस लाइन को सर्कल्स के बीच में रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर